जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे जालौन। सरदार पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। जिले में आशा सम्मेलन समेत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। आशा सम्मेलन में शिरकत कर आशा कार्यकर्तियों को किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज इंदिरा स्टेडियम व कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को साझा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से उरई नगर की संरचना में सुधार होगा और स्थानीय जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2024-25 के तहत उरई नगर के इंदिरा स्टेडियम में तरणताल के मुख्य द्वार पर सुंदरीकरण और पुनरुद्धार कार्य की स्वीकृत लागत 12.1 लाख 4 लाख रुपए, बुंदेलखंड विकास निधि जिलांश योजना अंतर्गत तरणताल में शेड निर्माण कार्य की स्वीकृति लागत 39,92,000 रुपए और इंटरलॉकिंग नव निर्माण पथवे कार्य की स्वीकृत लागत 24,02,000 रुपए का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने तरणताल परिसर में टाइलीकरण कार्य की स्वीकृत लागत 24,42,000 रुपए की और सीसी रोड विद्युतीकरण एवं जलपूर्ति कार्य की स्वीकृत लागत 8,75,000 रुपए का शिलान्यास भी किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बुंदेलखंड विकास निधि जिलांश योजना अंतर्गत उरई नगर के कलेक्ट्रेट परिसर में पेंशनघर भवन निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत 24,39,000 रुपए का शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त उरई विकास प्राधिकरण द्वारा NIC गेट से जालौन चुंगी तक सड़क के दोनों किनारों सौंदर्यीकरण का कार्य भी लोकार्पित किया गया। कलेक्ट्रेट गेट के सामने स्ट्रीट स्कैपिंग व सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा ग्रामीण और शहरी विकास को प्राथमिकता दी है। मंत्री जी उरई में कार्यक्रम के समापन के बाद गोरखपुर के लिए रवाना हुए। वास्तव में आप सब महान हैं। आपका समर्पण, सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं और अनुकरण करती हैं। आपने केवल स्वास्थ्य सेवा का एक मजबूत स्तंभ है, बल्कि अपने क्षेत्र की रीढ़ भी है। आपके कारण ही मुझे बताया गया है कि जनपद जालौन में कुल 1241 आशाएं कार्यरत हैं। मेरा मानना है कि हमारी आशाओं के कारण ही हमारा जालौन स्वस्थ जालौन बन रहा है। तो लाभ के कारण ही स्वस्थ तभी दिव्य कंठरिया जी बता रहे थे। आपके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का प्रचार प्रसार कर योजनाओं के प्रति जागरूक कर आवश्यकता अनुसार विशेषकर मां, बच्चों व जन समुदाय के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने का कार्य सराहनीय है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पूर्ण रूप से देखभाल, परिवार नियोजन सेवाएं, बच्चों के टीकाकरण। अपने मां को 5 लाख रुपया नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान की गरीब इलाज से न मरे और इलाज के कारण उसका सुविधा न मिले, इसलिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड और 68 प्रकार की योजनाएं एक एक व्यक्ति को लाभ मिला है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है और भागीदारी आप आशा भोगवी हैं। आप वेतन के लिए, राष्ट्र के लिए काम करती हैं। वेतन तो है ही है, लेकिन इस राष्ट्र के लिए काम करती हैं। कल मैं मिल्कीपुर चुनाव में था, चुनाव चल रहा था। मैं समूह की बहनों को, एक ब्लॉक की बहनों को, जो समूह की एक एक गांव में मेन होती हैं, उन 100 बहनों को बुलाकर मैं पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से कोई प्रॉब्लम या कोई कठिनाई? वह समूह की बहनें जब एक एक से मैं पूछा, 100 से मैं पूछा एक एक, यहाँ समय नहीं है, मैं पूछा कि ऐसा काम बताओ क्या ये कर रहे हैं गांव में जिसके कारण लोग वोट दें। एक बहन तो आंसू आ गया, बोला कि आदरणीय मोदी जी मेरे लिए भगवान है। आज 1.25 लाख रुपया हम लोगों को मिलता है, 1.5 लाख मिलता है और 1 रुपया ब्याज है और बिना गारंटी के हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और अपने पतियों को भी व्यापार दे रहे हैं। अब पति के सहारे नहीं रहते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। राशन की दुकानें इन समूह की बहनों को मिल रहा है, बाकी लोगों को। इसलिए आज आप सब आदरणीय योगी राजा
जब वो अपने बग्घी से निकलता था रथ से, रास्ते में एक गाय का बच्चा उसके रथ से मर गया। देखिए एक बहन या मां कितना ताकतवर होती निर्णय में। बेटा संवेदना देने के लिए नहीं रुका और बेटा आगे निकल गया। महल में घंटा रहता है, जो घंटा बजा देता है तो रानी समझ जाती कि न्याय के लिए पुकार रहा है। मालिक तो नहीं गया, लेकिन गाय माता पहुंची महल में और घंटे को बजा दिया। जब घंटा बजा तो मां ने कहा कि घंटे की आवाज कैसे, बुलाओ। पता लगा गाय खड़ी है, तो गाय कैसे बताएगी? तो हुआ कि मां को, इसके मालिक को बुलाओ। जब मालिक आया तो उसने कहा, रानी साहबा, आपका बेटे ने इसके बच्चिया को मार दिया और 2 मिनट रुककर संवेदना व्यक्त किया। अहिल्याबाई होलकर ने अपने बहू को बुलाया, बहू से पूछा, मृत्यु का सजाए क्या है? उसकी बहू बोली, वो नहीं जानती थी कि मेरे पति ने गाय को मारा। उसने कहा, मृत्यु का सजाए मृत्यु है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे को मौत की सजा सुना दिया। मां का निर्णय। लेकिन दूसरे दिन जब मौत होने जा रही थी, फांसी की सजाए, गाय प्रकट हुई और गाय ने बार बार रोका कि सजा नहीं होनी चाहिए। अब वह गाय संवेदनशील हुई और बार बार रोका। तब मालिक को बुलाया गया कि अहिल्याबाई होलकर ने गाय क्या चाहती है? तो चाहती है कि माफ कर दीजिए। तब गाय को माफ करता है, फिर बेटे को माफ करती है, फिर वो युद्ध में मारा जाता है। तब यह देश सुरक्षित। ऐसी बहुत से मां ने अपने ऐसे पुत्र का जन्म दिया कि गरीबी देखे। इसी तरह